जुनून है, उत्साह है, हौसला है तो सफलता है, वरना सफलता आपके पास आने नहीं पाएगी, आ ही नहीं सकती। याद रखना सर, ध्यान रखना, सफलता दर्द की कोख से जन्म देती है। अगर आपको सफल होना है, अगर आपको बड़ा काम करना है, तो अख्तर अली साहब जैसे मेहनत करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति किसी को सफल नहीं करता, उसका हुनर, उसका डेडिकेशन, उसका जुनून सफलता के चरम सीमा तक पहुंचाती। यस, ये अख्तर अली साहब जो आ रहे हैं, इनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह को जानता हूँ, इनका मैं बहुत अच्छा स्टोरी जानता हूँ। ये मैं यही तो है, मैं आप नहीं जानते, हम जानते तो हमारा जुनून ज्यादा था, आज आपके बीच में लाए हैं। दोस्तों, अख्तर अली साहब के लिए मैं एक बात कहूंगा कि जब टूटे हौसला तो याद रखना, ये हमारे तमाम डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है, जब टूटे हौसला तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्त और ताज नहीं मिलते, और ढूंढ लेते हैं जुगनू भी अंधेरों में अपनी रोशनी को, क्योंकि वो किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। थैंक यू वेरी मच। म्यूजिक के साथ हमको मत, सभी लोग वीडियो में आ जाए, सभी लोग वीडियो में आ जाए। अगर कोई व्यक्ति वीडियो में नहीं आ रहा है तो कहीं कहीं वो गलत कर रहा है। जिस कंडीशन में है आप, हमारे स्टूडियो में आपके लिए फ्री है, छूट है, आप जिस कंडीशन में वीडियो आ जाए। सर थोड़ा रुकिए, थैंक यू वेरी मच। जिस कंडीशन में है आप वीडियो में आइए। पंडित उदय भानु शर्मा जी से कहूंगा और हमारे दीपक कुशवाहा जी से कहूंगा, अपनी नजर रखें कौन व्यक्ति वीडियो में नहीं आया है। अगर नहीं आया तो हमारी तरफ कोई जबरदस्ती नहीं आया तो उसकी मर्जी है, उसकी इच्छा है। लेकिन मैं बता रहा हूं, जुनून, हौसला, उत्साह जिस अंदर, अगर आपके अंदर वो नहीं है तो सफलता आपसे बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर, चाह के भी सफलता को आप अपने दरवाजे पे नहीं ला सकते। दोस्तों, उस हौसला को दिखाने के लिए सब वीडियो में आ जाइए। यहाँ से म्यूजिक चलेगा, आप एकदम झूम के डांस करके हम सर को बुलाते हैं। चलिए हम म्यूजिक स्टार्ट करते हैं और आपका जुनून देखते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट। सर आपकी आवाज। थैंक यू सर दोबारा। थैंक यू मेरी आवाज आ रही है? जी सर। ओके। तो आपने अपने जुनून के साथ अपने उत्साह को बढ़ाया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बहुत ही जल्दी इस समय को बिल्कुल ना देर करते हुए अख्तर अली साहब को स्क्रीन पे लाया जाए। अख्तर अली साहब, नॉर्थ वेस्ट बंगाल, रॉयल ब्लैक डायमंड, अख्तर अली साहब को स्क्रीन पे लाया जाए। सम्मानित पंडित भानु शर्मा जी। जी सर, शुरू करें सर। अख्तर अली सर शुरू करें। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट और गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। अख्तर अली साहब आप आ चुके हैं, क्या बात है। अख्तर अली साहब, हमारी पूरी कोर कमेटी, हमारा पूरा ये व्यवस्था आपको सादर नमस्कार करता है। आपको हम आभार प्रकट करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो सर, आपका बड़ा
मैं फैन हूँ। मैं हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर आपको सुनना चाहते हैं कि कैसे आप रॉयल ब्लैक डायमंड अचीव किए, और कुछ मंत्र हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को दे जिससे कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर आगे बढ़ सके। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले मेरा परिचय देके मैं स्टार्ट करता हूँ कि सब बहुत बार मेरा नाम अभी ऑलरेडी इस आधा घंटे में हो चुका है, फिर भी मैं मेरा परिचय देना चाहता हूँ कि मेरा नाम अख्तर अली है और मैं रायगंज नॉर्थ बंगाल वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल दो है, एक है साउथ बंगाल और नॉर्थ बंगाल। मैं नॉर्थ बंगाल का रहने वाला हूँ, रायगंज का। और मेरा नाम अख्तर है, तो सब आप जान चुके हैं। तो सबको धन्यवाद। और स्पेशली मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आज का क्या बोलूं कि आज इस मीटिंग का मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में अभी सर बहुत सारे अपने का मेंटर बन चुके हैं और मेरे भी मेंटर हैं। मैं सर को देखकर बहुत मोटिवेट होता हूँ। तो स्पेशली थैंक्स टू आवर ग्रेट मेंटर मिस्टर जयराम गुप्ता सर। तो सर आज मुझे बोलने का मौका दिया, तो सर को मैं मन से और दिल से बहुत कृतज्ञता हूँ कि सर आप इतना बड़े सेमिनार में, आज ऑल इंडिया लेवल का एक सेमिनार हो रहा है, इस सेमिनार में मुझे बोलने का मौका दिया। तो इसलिए मैं बार बार आपको धन्यवाद देना चाहते हूँ। थैंक यू सर। और उसके साथ मैं सबको तो नहीं जानता हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ मेरे पहली बार मुलाकात हो रहा है, पहली बार मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। तो इस आधे घंटे के अंदर अंदर मैंने जैसे उदय भानु शर्मा सर को मैं धन्यवाद देना चाहते हूँ कि आप लोग मुझे, आप लोगों का इस इतना बड़ा सेमिनार में मुझे बोलने का मौका दिया। और दीपक जी बहुत सारे हैं, तो मैं धीरे धीरे सबको तो पहचान जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबका नाम मैं नहीं ले पाता हूँ, क्योंकि आज मुझे फर्स्ट टाइम है आप लोगों के साथ। और पहले मैं माफी मांगना चाहती हूँ क्योंकि आप तो समझ चुके हैं कि वेस्ट बंगाल का रहने वाला हिंदी में बहुत कमजोर होते हैं। और जैसे मैंने 1 साल पहले हिंदी कुछ भी बोल नहीं पाता, और हिंदी भाषी लोग अगर मेरे पास आता तो मैं उससे डिस्टेंस मेंटेनेंस करने का ऑलवेज ट्राई करते रहता था। लेकिन मैंने जब सोचा कि देखिए मुझे वेस्ट बंगाल, सिर्फ वेस्ट बंगाल नहीं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में बिजनेस करना है, तो मुझे सबसे पहले अगर किसी चीज के ऊपर ध्यान देना है तो हिंदी के ऊपर ध्यान देना है। तो मैंने धीरे धीरे हिंदी न्यूज़पेपर, हिंदी टेलीविजन, हिंदी मूवी और जितना सारे हिंदी भाषी लीडर है सबके साथ मैं सबका मीटिंग में अटेंड करता रहा। और सबका मीटिंग अटेंड करते करते मेरा हिंदी आज इस तक पहुंचा है। तो इसके अंदर भी कुछ अगर गलत होता है, कुछ अगर भूल होता है, तो माफी मांगना चाहता हूँ मैं पहले, छोटा भाई मान के माफ कर दीजिएगा। तो थैंक यू सबको। और आज इस मीटिंग में मेरा भी बहुत सारे टीम मेंबर आया है, तो मैं सबको बोलना चाहती हूँ थैंक्स। और ऐसे ही हम लोग अगर इतना बड़े सेमिनार में, इतना बड़े जो सेमिनार होता है, जयराम गुप्ता सर, उदय भानु सर और बहुत जितना कोर कमेटी है, सबका जो इंडिया लेवल का अभी ये सेलिब्रेशन चालू हुआ है, मैं सुना हूँ कि आज 18 सेशन है, 18वां सेशन है। तो ये अगर हम लोग अटेंड करते रहेंगे, धीरे धीरे हम लोग अगर परसेंटेज को बढ़ा देंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे नॉलेज मिल सकता है, बहुत सारे नॉलेज लेकर हम लोग बहुत बड़े जगह तक पहुंच सकता है। यस और नो? अगर मेरे साथ सहमत है तो हाथ दिखा दीजिए। ओके, तो आप सब एक्साइटेड है? देखिए सुबह हम लोग आज मीटिंग में आ गए, सुबह मीटिंग में आ गए, तो बहुत सारे लोगों का तो अभी नींद भी नहीं टूटा है। तो मैं समझ रहा हूँ, मैं भी वेस्ट बंगाल का रहने वाला है। तो वेस्ट बंगाल का लोगों का एक आदत है सर, कि मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि रात 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तो हम लोग मोबाइल लैपटॉप लेकर बिजी रहते हैं, और सुबह 9-10 बजे हम लोग उठते हैं। तो फिर जयराम गुप्ता सर का जब मैसेज आया मेरे पास, पहली बार फोन आया और सर बोल रहे हैं कि मैं जयराम गुप्ता बोल रहा हूँ, तो मैंने तो बहुत क्या बोलूं कि मैं आश्चर्य हो गया कि जयराम गुप्ता सर का फोन मेरे पास। तो सर ने तो मैं बहुत ये हो गया, खुद को क्या बोलूं कि प्राउड फील करता हूँ कि जयराम गुप्ता जैसे सर मुझे फोन करके इस मीटिंग में बोलने का मौका दे रहा है। तो मैं सर को बार बार एक ही बात पे बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू सर, आप है तब मैं आज इस मीटिंग में हूँ।
ठीक है, आपके लिए इस मीटिंग में मैंने अटेंड कर पा रहा हूँ और आपके मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर। और मैं सिर्फ नहीं, मेरा टीम में जब भी एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट कुछ हम लोग मार्केट में बोलते हैं तो जयराम गुप्ता सर का नाम आते हैं। हम आपका वीडियो ऑलवेज सर यूट्यूब पे देखते हैं, तो हम लोग सब मेरे टीम का, और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर आपका। तो मैं प्रोग्राम को आगे लेके जाना चाहती हूँ, और इसके प्रोग्राम को आगे लेके जाने से पहले मुझे लगता है कि हम लोग अगर ध्यान से पूरी दिमाग को लगाकर, यहाँ पर पूरी दिमाग को लगाकर अगर प्रोग्राम को सुनेंगे, प्रोग्राम को समझेंगे, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी सक्सेस हासिल करने का एक कारण बन सकता है। तो इसके लिए जो लगेगा सर, मुझे लगता है कि ऑलवेज एक्साइटमेंट हम लोगों के अंदर होना चाहिए, ऑलवेज हम लोगों के साथ बहुत जोश, एनर्जी, मोटिवेशन ये होना चाहिए। देखिए, ऑल्टोस बिजनेस जीवित लोग के लिए होता है, मुर्दा आदमी के लिए नहीं है। तो ऑलवेज हम लोग एनर्जेटिक अगर रहेंगे इस मीटिंग में, तो हम लोग बहुत बड़ी जगह में पहुंच सकते हैं। तो कि आर यू एक्साइटेड? मैं सबको बोलना चाहती हूँ, आर यू एक्साइटेड? अगर एक्साइटेड है तो हाथ दिखा सकते हैं, अगर एक्साइटेड नहीं है तो जैसे है ऐसे रहे। कि सब एक्साइटेड है? यस और नो? ओके, तो थैंक यू वेरी मच। और मुझे लगता है कि इस तरीके का एक्साइटमेंट अगर हम लोगों के अंदर अगर रहेंगे, तो हम लोग बहुत बड़ी जगह में पहुंच सकते हैं, बहुत बड़ी जगह हासिल कर सकते हैं, बहुत बड़े रैंक में पहुंच सकते हैं। और इसीलिए किसी ने कहा है कि दिन बदलेगा, वक्त बदलेगा, ताक बदलेगा, ताश बदलेगा। दिन बदलेगा, वक्त बदलेगा, ताक बदलेगा, ताश बदलेगा, जुल्म भर तब भी हर चेहरे का नकाम बदलेगा। मत हौसला हारो अल्टोस की सिपाही, जिस दिन तेरा सोया हुआ इंसान जगेगा, उस दिन आप तो क्या, आपका पूरा जहां बदलेगा। तो ऑलवेज एनर्जेटिक रहना है, ऑलवेज हम लोगों का पूरा क्या बोलूं कि जोश में रहना है, बहुत हौसला में रहना है, तभी हम लोगों का जो ये है, जो टारगेट है, वो फुलफिल कर पाएंगे। और इसके बाद भी कुछ लोग कहते हैं कि क्या होगा, जैसे है ऐसे ही चलेगा, क्या होगा, कुछ होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तब भी अच्छा है। तो मैं आप सबको एक लाइन बोलना चाहती हूँ कि लाइफ आइसक्रीम की तरह है सर। शैरन मैम, लाइफ इज एन आइसक्रीम, लाइफ आइसक्रीम की तरह है। आप खाओगे तब भी खत्म होगा, नहीं खाओगे तब भी खत्म होगा। मैटर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे, इसको खाओगे, इसको जियोगे, या आप जैसे है ऐसे ही रहेंगे, ये आपका ऊपर डिपेंड करता है। तो ओके, तो मेरा आज जयराम गुप्ता सर मुझे आज जो बोलने का मुझे ये दिया है, पॉइंट दिया है, तो मेरे सक्सेस स्टोरी, क्या मैं कहाँ से हूँ, क्या करता था पहले, अभी मेरा प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, और मेरा टारगेट फ्यूचर में क्या है, ये सब मैं आप लोगों के साथ आज खुल के बताऊंगा। तो मैं पहले ही आप लोगों के सामने बताना चाहती हूँ कि मैं वेरी पुअर फैमिली से बिलोंग्स करता था। आज से 5 साल पहले मेरा फैमिली का सिचुएशन जो होता रहता, मैं क्या बोलूं, एक पुअर फैमिली में, सिर्फ पुअर नहीं, वेरी पुअर फैमिली में जैसा सिचुएशन ऑलवेज रहता है, इस सिचुएशन के साथ हम लोग ऑलवेज जीता था। और उसी के बीच में मेरा पढ़ाई चलता था, पढ़ाई का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा मेरे पास नहीं था। आप लोग देखता है कि मेरा उम्र अभी भी, मैं 30 तक पास नहीं किया हूँ, 26 या 26 प्लस अभी मेरा उम्र है। तो पढ़ाई के साथ साथ मैंने क्या बोलूं कि ट्यूशन पढ़ने का तो खर्चा लगता है, यस नो। देखिए, पॉकेट खर्चा तो लगता है, लेकिन घर से 10 रुपया देने का क्या बोलूं कि इतना क्षमता मेरा फैमिली का नहीं था। मेरा फादर का जो इनकम था, उससे जैसे तैसे संसार चल जाते थे, लेकिन एक्स्ट्रा पैसा नहीं थे मेरे पिता के पास। तो मैंने सोचा कि इस सिचुएशन में अगर मैं क्या बोलूं, कंटिन्यू करते रहूं, तो मेरा पढ़ाई मुझे छोड़ना होगा और दूसरा मुझे काम में लगना होगा। लेकिन पढ़ाई के ऊपर मुझे बहुत बड़ी प्यार था, पढ़ाई में बहुत बड़ी प्यार था। तो मैंने सोचा कि अभी इस सिचुएशन में मुझे सोल्यूशन निकालना है। तो सोल्यूशन निकालने के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं कभी भी कहीं मीटिंग में आज तक नहीं बोला हूँ कि पढ़ाई के टाइम में ट्यूशन के खर्चा निकालने से मैं क्या करता था पहले। आप लोग मैं तो बंगाली में ससा कहते हैं, खीरा कहते हैं, आप लोग शायद खीरा कहते हैं ना, वो जो फिर गर्मी का टाइम में जो खाते हैं छिल के। तो मैंने सोचा कि मेरा ट्यूशन का जो खर्चा है
मुझे निकलना है, इसलिए मैं क्या करता था, स्कूल जाने से पहले, ट्यूशन से आने के बाद मैं क्या करता था, मार्केट में कुछ खीरा लेके बैठता था और खीरा छील के मैं पूरे दिन जिस दिन स्कूल नहीं था तो मैं पूरे दिन बेचता था, जिस दिन स्कूल था तो मैं पार्ट टाइमर के हिसाब से करता था। ऐसे मेरा स्कूल लाइफ मैंने बिताया और उससे मेरा ट्यूशन खर्चा, मेरे पर्सनल जो खर्चा है वो निकलता था। और रमजान का महीना होता है, हम लोग सब जानते हैं कि रमजान का महीना है, रोजा जब रखते हैं हम लोग, तो रमजान का महीने में मैंने मूरी बेचता था। मूरी समझते, मूरी तो बोलते हैं ना आप लोग हिंदी में? ओके। तो मूरी बेचता था सर मैंने ऐसे। और इसके साथ साथ मैंने जब देखा कि खीरा तो एक सीजनल बिजनेस है, लेकिन मेरा खर्चा निकालने के लिए मुझे फुल इनकम चाहिए, हर महीने में मुझे इनकम चाहिए, तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं वेजिटेबल बेचूंगा। और मैं हफ्ते में 4 से 5 दिन मैंने वेजिटेबल में सेलर था। मैंने 5 से 7 साल मैंने वेजिटेबल बेचा था मार्केट में। ठीक है, ये हो गया मेरा छोटा समय का मैं आप लोग समझते हैं कि मैं कितना पुअर फैमिली से हूँ और क्या मैंने करता था। और बहुत सारे हैं ऐसे, पूरा तो मैं बता नहीं सकता हूँ, जस्ट आप लोगों का मैं एक एग्जाम्पल दिया हूँ कि मेरा लाइफ का कि मैं क्या करता था, किस सिचुएशन में उस टाइम में था। तो मेरा बात आप लोगों को समझ आ रहा है? मेरा बात समझ आ रहा है? क्योंकि हिंदी तो पूरा मास्टर डिग्री कर लिया है, डोंट माइंड। तो ऐसे ही तो इसके साथ मैंने कुछ दिनों के बाद मेरे एक दोस्त के साथ, सर मैं बिजनेस के लाइन पे ही आ रहा हूँ, उससे पहले ये बोलना जरूरी है, मुझे लगता है कि वेजिटेबल जब मैंने मार्केट में बेचता था उस टाइम में मेरे एक दोस्त मुझे मानी मार्केट में लेके गया। क्या मानी मार्केट? वो जो चीट फंड वाला कंपनी था, सरदा स्कीम जो बंगाल में हुआ था, सबसे बड़ी घटना अभी मेरे लाइफ का। सरदा स्कीम आप लोग जानते हैं, जो 2013 में ये लोगों का पैसा लेके भाग चुके हैं। इस कंपनी में मैंने उस दोस्त के साथ बात करके ज्वाइन किया और 2013 आते आते मेरा करोड़ों पैसा मैंने कंपनी में डिपॉजिट किया और कंपनी 2013 में भाग गया। और जब कंपनी भाग गया सर, मेरा लाइबिलिटी उस टाइम में 54 लाख का था। कितना? 54 लाख का लाइबिलिटी था सर उस टाइम में मेरा। आप लोग समझिए कि उस टाइम में मेरा उम्र था 19 या 20 और मेरा लाइबिलिटी था कितना? 54 लाख। 54 लाख का मेरा लाइबिलिटी था। लोग मेरा घर में हर रोज 100, 200, 150 लोग हर रोज मेरा घर में अनशन जैसा बैठता है पॉलिटिक्स में, ऐसे ही मेरा घर में होता था। लोग मुझे क्या बोलूं कि मेरा जब रास्ते से मेरा फादर जा रहे हैं तो बोल रहा था कि ये चीटर का पिता जा रहा है, चीटर का फादर जा रहा है। मेरा मादर जब बाहर निकलता तो बोल रहा है कि मादर हो गया आपका, चीटर का मादर हो गया। ब्रदर निकलता तो चीटर का ब्रदर है। मेरा नाम ही पूरा चीटर हो गया था। देखिए इस सिचुएशन में मैंने बहुत बार मैंने डिसीजन लिया कि ऐसे जी नहीं सकूंगा मैं, मुझे सुसाइड करना है। मैं सुसाइड करने के लिए पूरी तैयार हो गया और मैं बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ कि मुझे सुसाइड करना है। ऐसे में जी नहीं सकता था उस टाइम में। तो मैंने बहुत बार सर मैं सुसाइड करने के लिए पूरा प्रिपरेशन ले लिया, किंतु बट लास्ट में मुझे मेरा आंखों में मेरा फैमिली आया कि मेरा मदर का क्या हाल होगा, मेरा फादर का क्या हाल होगा। इस सोच को देखते हुए, इस सोच को सोचते हुए मैंने बार बार सुसाइड करने गया और बार बार मैंने कैंसिल किया। इस तरह का मुझे लाइफ था। घर में मैं नहीं रह सकता था, मैं बाहर में रेंट में दूसरे घर से 8-10 किलोमीटर के बाद रेंट में किसी एक आदमी के घर में रहता था। ऐसे 3 साल मैंने गुजारा। ये हो गया सर मेरा अल्टोस में आने का पहले का जो मेरा सिचुएशन। ये हो गया मेरा अल्टोस का आने से पहले सिचुएशन। इस सिचुएशन में मैं
क्या बोलूं कि ऑलवेज मैं डिप्रेशन में रहता था, मेरे पास कोई मोटिवेशन मुझे काम नहीं करता था, मैं किसी अच्छा बात मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मेरे को अगर कोई अच्छा बात बोलता था तो मैं मुझे वो अच्छा नहीं लगता था, किसी का बात मुझे पसंद नहीं आता था, मैं अकेला रहता था, डिप्रेशन में रहता था। इस सिचुएशन में आप समझे कि मेरा उम्र 19 या 20 साल का था, उस सिचुएशन मेरा 54 lakhs का मेरा लाइबिलिटी था। तो आप लोग एक बार खुद को उस जगह में बैठा के देखिए कि क्या हाल होगा उस सिचुएशन में, कितना बड़ा बैड सिचुएशन हो सकता था उस सिचुएशन में। तो इसी सिचुएशन में एक दिन मुझे लगा कि अभी सॉल्यूशन निकालना है, अभी मुझे सॉल्यूशन निकालना